आज मैथिली क्लास में आपका स्वागत है। आप आइए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैथिली का महत्व क्या है यूपीएससी में, और फिर हम सिलेबस देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात का डिस्कस कर लूं कि कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। सारा सब्जेक्ट बेहतर होता है। मेहनत में एक बेहतर आप प्रयास कर करके बेहतर अंक को आप ला सकते हैं। इस चीज को आपको देखना जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी एक ज्ञान का परीक्षा है, तो उसमें एक प्लान की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो 2 मिनट में हम संक्षिप्त में हम देखते हैं कि मैथिली का महत्व क्या हो आपके लिए यूपीएससी के एग्जाम में। पहला है कि यूपीएससी में जो जीएस का पेपर होता है बहुत बड़ा पेपर होता है। उसमें एक ऐसे सब्जेक्ट की आपकी जरूरत है जो कम समय में बेहतर अंक आपको दिला सके और तैयारी को पूरा कर सके। तो मैथिली कम समय में बेहतर तैयारी करा देता है, क्योंकि 5 साल का अगर क्वेश्चन निकाल के देखे तो प्रायः क्वेश्चन जो है ना रिपीट ही होता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ने के बाद और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस से आप लबालब हो जाएंगे कि नहीं नहीं, ये पढ़े हैं तो यही चीज आना है। ये निर्धारित हो जाता है। समय का बचत इसमें बहुत जरूरी होता है। जो आप मैथिली पढ़ेंगे तो इतना कम समय में तैयार हो जाएगा कि आपको जीएस पढ़ने का भरपूर समय मिलेगा, और भरपूर समय का आप उपयोग सब्जेक्ट के बजाय आप जीएस में करेंगे तो जीएस में भी अंक में आपको वृद्धि होगा। तो मैथिली अपना अंक श्योर करता ही है, साथ ही जीएस का भी अंक बढ़ाने में मदद करता है। एक धारणा है जिसको मिथ्या कह सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह जीएस में बहुत मदद करता है। स्वाभाविक रूप से कुछ दूरी को कम करता है वो सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा कोई देखे हैं कि जिसका हिस्ट्री पेपर उसका फर्स्ट पेपर में जो है ना 150 नंबर आ गया, जिसका पॉलिटी है उसका जीएस 2 में जो है ना 150 नंबर आ गया? ऐसा नहीं होता है। जो नंबर एसी चला दो, जो नंबर जो होता है वो इक्विवेलेंट ही सबको आता है। सब्जेक्ट से मैटर पढ़ लेने के कारण वहां सहयोग होता है। तो मैथिली इतना समय बचा देता है कि आपको वह उसे दुगुना चीज पढ़ने को आपको अवसर प्रदान कर देता है। इतना मैथिली छोटा होता है कि आपको जीएस का दुगुना तिगुना चीज आप उसके बदले में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा बात कि अभी जो है ना एक यूपीएससी का जो पैटर्न है कि साल भर के अंदर सारा चीज को फिनिश करना है। फॉर्म जिस दिन निकलेगा और फॉर्म अगला फॉर्म निकलेगा उससे पहले जो है ना रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इस स्थिति में आप देखिए, जैसे 2025 का देखिए, आप 25 मई को कैलेंडर में आया है कि पीटी है और 22 अगस्त को मेंस है। कुल मिलाकर के देखिए आप तो 87-88 दिन बनता है। और ऐसा नहीं कि पीटी आप दे के आएंगे और रात से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। 2-4-5 दिन आप रेस्ट करेंगे ही। कुछ लड़के रिजल्ट पीटी का भी इंतजार करेगा ही, और पीटी वगैरह का इंतजार अगर करे तो 10-15-20 दिन ऐसे चला गया। कुल मिलाकर के आपके हाथ में 60 दिन आता है। और 60 दिन में मैथिली जैसा छोटा पेपर आप 1 घंटा का भी अगर समय देंगे, अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना भी मुश्किल पड़ जाएगा, रिवाइज का तो बात छोड़ दीजिए, है ना। तो दिक्कतें होगी, ऐसा नहीं वो भी करेंगे, लेकिन जीएस को समझौता करना पड़ेगा। मैथिली आपको जीएस पढ़ने का इस स्थिति में पूरा समय प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से अगर लॉस और बेनिफिट के हिसाब से देखें तो हर सब्जेक्ट का कुछ लॉस
लॉसिंग पॉइंट होता है और कुछ गेनिंग पॉइंट होता है। तो मैथिली जो है ना गेनिंग पॉइंट में सरप्लस हो जाता है और मिथिलांचल के बच्चे के लिए खास करके ये एक वरदान सा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो चीजें पढ़नी है वो रामायण महाभारत से ही जुड़ा हुआ आधा सिलेबस लगभग पढ़ना है। और सिलेबस का भी जो डिजाइन है बहुत ही छोटा करके है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब सिलेबस में देखते हैं कि हमको सिलेबस क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आप जानते ही हैं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है यह किसी भी सब्जेक्ट का 2 पार्ट में हो जाता है ना। 2 पार्ट होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। ठीक है, पेपर सेकंड होता है। देखिए, अब पेपर फर्स्ट में जो है हमको भाषा का इतिहास पढ़ना है। भाषा का इतिहास पढ़ना है और साहित्यिक इतिहास पढ़ना है। साहित्यिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, भाषा का इतिहास और साहित्यिक इतिहास पढ़ना है। ये 2 चीज हमें पढ़ना है। यही है भाग ए, पार्ट ए और भाग बी, पार्ट बी, है ना, जिसको हम भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, भाषा के इतिहास देखें तो कुल मिलाकर के आपके पास तो सिलेबस होगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 चैप्टर है, 7 अध्याय आपको पढ़ना है। 7 अध्याय पढ़ना है। एक साल में क्वेश्चन कितना आता है तो 5 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 3-3 9, है ना। एक में 3 रहता है, 4 क्वेश्चन होता है तो 9 हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन है और 7 चैप्टर है। बताइए, रिपीट नहीं करेगा तो कहां से पूछेगा। तो इसलिए अगर भाषा में जाइए तो आप देखिएगा कि 1 साल आकृति मूलक, तो 1 साल पारिवारिक मूलक, 1 साल भारोपीय भाषा परिवार के विशेषता, तो 1 साल देखिएगा भारोपीय भाषा परिवार का परिचय, तो अगले साल देखिएगा भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, है ना। 1 साल देखिएगा भाषा से बोली बनने के कारण, तो 1 साल देख लीजिएगा अगले साल बोली से भाषा बनने के कारण और बोली भाषा में अंतर। तो इस प्रकार से फिक्स रहता है। एक बार देखिएगा मैथिली उड़िया, तो एक बार मैथिली असमिया या मैथिली बंगला में से एक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में आप जब ऑनर्स का एग्जाम देते हैं तो एक पैटर्न बना होता है, उसी प्रकार से यह पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा सबसेट क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैथिली में जैसे आप हिंदी जाते हैं तो आप हिंदी में बिहार के हिंदी भी पढ़ते हैं, हरियाणा के पढ़ते, पूरा जगह का हिंदी भर पढ़ते हैं, तो उसका वहां पर भाषा का विस्तार हो जाता है। हम लोग को व्याकरण जैसे डेवलपमेंट भी नहीं पढ़ना है, भाषा विज्ञान भी नहीं पढ़ना है, और व्याकरण पढ़ना है तो सीमित पढ़ना, भाषा विज्ञान के उद्भव विकास से संबंधित पढ़ना है। भाषा विज्ञान के नेचर, प्रकृति, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना जो यूपीएससी के सिलेबस में हिंदी साहित्य वगैरह में है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हिंदी का केवल भाषा का जितना सिलेबस है उतना में पूरा मैथिली समाप्त हो जाता है। थोड़ी सी संघर्ष आप कहते हैं कि लिखने में होती है, तो लिखने में जो बोलते हैं वही तो लिखना है। थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है तो आप सब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आप समाधान होगा ना। हिंदी एडजेक्ट ऐसे ही बिना नाम सुन लेने से और हिंदी बोलने से सब्जेक्ट तैयार नहीं हो जाता है, वैसे ही मैथिली भी जो है ना एडजेक्ट नाम बोलने से आप कहेंगे तैयार हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। इस सब्जेक्ट को भी आप क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको पढ़ करके ही आप समाधान कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप फिक्स होता है यूनिवर्सिटी टाइप से। कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन है, आप 20 क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हैं तो ये आपको भाषा का क्वेश्चन पूरा आप पार्ट लिख देंगे। आप उसी प्रकार से साहित्य के इतिहास में देखिए तो कुल मिलाकर के 8 अध्याय जो है ना आपको पढ़ना है, और 8 अध्याय जब पढ़ते हैं आप,
क्वेश्चन इसमें भी क्या होगा, खंड में 14 लिखना तो विकल्प रहता है छोड़ने का ना, तो वो छोड़ने का विकल्प हम देखेंगे वहां पर, तो हमारी दूसरी बातें हैं। लेकिन मैथिली में जो है ना, आपको अगर ये 28 क्वेश्चन पूछता है तो 28 में से 28 आपको लगेगा कि हमको आ रहा है। लिखना तो इसमें 5 व्याख्या अनिवार्य है, इसमें भी 5 व्याख्या अनिवार्य है। इसमें से 3 क्वेश्चन में से 2 या, और इसमें से 3 क्वेश्चन में से एक, कोई एक लिखना है ना। 5 ही क्वेश्चन लिखना है, ये तो 8 क्वेश्चन का डिजाइन है, तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, जहां पर आपको विकल्प रहता है। लेकिन मैथिली में सभी सब्जेक्ट में यही होता है, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लिखना होता है। तो मैथिली में लेकिन आपको ये चूज करना कि आता सब है, बेहतर कौन आता, लिखना कौन है। दूसरे सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि कंटेम्प्रोरी इशू से जोड़ देता है, तो आप पूरा पढ़ करके जाते हैं, फिर भी आपको पूछता है कंटेम्प्रोरी से थोड़ा सा भी अगर जानकारी नहीं है, तो आप क्वेश्चन समझने में दिक्कतें हो जाती है। इसके लिए आपको करंट पढ़ना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है ना। इवन हिस्ट्री सब में भी, इतना ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हुए भी, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, हिस्ट्री का कांग्रेस चल रहा है, तो उसमें अगर कोई हिस्टोरियन कोई बात बोला, अब उसी को आधार बना करके कोई क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप वहां पर भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत होती है। लेकिन मैथिली वगैरह में क्या, कोई भी ऐसा अपडेशन की जरूरत नहीं होती है। देखिए, उसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी चले जाए, तो पेपर सेकंड में भी क्या होता है, भाग 1 जो होता है, क होता है, वह पद्य भाग होता है। चतुरता से सिलेबस बनाया गया है। यहाँ पर सिलेबस में अगर हम पद्य खंड में जाए, तो यहाँ पर हमको कहने के लिए 9 किताब है, लेकिन 9 किताब में जो है ना लिमिटेशन दिया हुआ है। अब देखिए, विद्यापति जैसे हमको किताब पढ़ना है, तो वहां पर 1 से मात्र 50 गीत हमको पढ़ना है, लिमिट दिए हुआ है। राधा कृष्ण का गीत है, प्रेम संबंध पर गीत है, जो मानव स्वभाव के नैसर्गिक फीलिंग है, नेचुरल फीलिंग है, उसी पर लिखा हुआ गीत है। उसी प्रकार से गोविंद दास का भी है ना, मात्र 25 गीत पढ़ना है, तो लिमिटेशन है, लिमिट लगाए हुआ किताब में। कृष्ण जन्म चाहे तो 1 से 10 अध्याय, सुंदर कांड जाए तो केवल सुंदर कांड हमको पढ़ना, छोटा सा कांड है। उसके बाद बाल कांड में जाए, फिर कीचक बच जाए, तब क्या है, सब रामायण महाभारत और कृष्ण और राम से संबंधित ही है। दत्तवती चले जाए तो वहां मात्र 2 सर्ग आधारित कर दिए, वह निर्धारित कर दिए, मात्र 16 पेज में आपका हो जाएगा। चित्रा एकदम पतला सा बुक है, समकालीन कविता में 21 कवि है, वो थोड़ा सा हल्का बड़ा है, लेकिन हिंदी का बड़ा होते हुए भी हिंदी का कोई भी किताब अगर उठाए सिलेबस का, तो उससे वह छोटा ही है। फिर अगर हम अब गद्य में चले जाए, तो वर्ण रत्नाकर केवल द्वितीय कलोल, मात्र जो है ना 4 साढ़े 4 पेज वहां पर पढ़ना है। उसी प्रकार से पृथ्वीपुत्र उपन्यास मात्र 80 82 85 पेज का किताब है। उसी प्रकार से लोरी की विजय 80 85 पेज का किताब है। भफाई चाहक जिंदगी नाटक है, एकांक की मात्र 22 23 पेज का नाटक है। उसी प्रकार से आप चले तो राजकमल कथा कीर्त है ना, 10 कथा पढ़ना शुरू का, 2 पन्ना 4 पन्ना का यही कथा होता है, छोटा छोटा, है ना। खटर का तरंग हास्य विनोद से भरा हुआ है। उसके बाद कथा संग्रह, तो वहां पर कथा संग्रह थोड़ा सा हल्का 150 200 पेज का जो है ना आपको किताब मिलेगा। बाद में की सब किताब वही 20 25 50 पेज का किताब सब है। तो इस प्रकार से जो है ना मैथिली का सिलेबस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो 3 महीना हमको लगेगा। 3 महीना लगने का कारण है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको विस्तार से एलोबरेट करके लिखेंगे। क्लास 1 घंटा का ही होगा। अगर हिंदी साहित्य वगैरह का देखें तो बहुत लोग का भी बहुत वीडियो वगैरह है जहाँ पर 3 घंटे का क्लास चलता है, तो 150 वीडियो आता है। हमारा जो है ना क्लास कुल मिला करके 60 से 70 क्लास में जो है ना 1 घंटे का क्लास होगा, और 70 से 72 घंटे में मैक्सिमम 80 घंटे में जाते जाते मेरा क्लास समाप्त हो जाएगा। आप समझ सकते हैं 150 गुने 3 बराबर 450 घंटा, और कहाँ पर 80 घंटा का क्लास। 80 घंटा में आपको पूरा हो जाएगा सिलेबस का आकार। आप इसी से समझ सकते हैं कि मैथिली का सिलेबस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो आप लोग को हम कहेंगे कि मिथिलांचल से आप हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार करिए। बाहर के लड़के, जब राजस्थान के लड़के अभी भी रिजल्ट दे रहे हैं, जमशेदपुर के बच्चे अभी भी रिजल्ट देते हैं, और मिथिलांचल के बच्चे इसमें पीछे हो रहे हैं, तो आप इसके ओर सचेष्ट होइए। आप देखिए, समझिए,
और मैथिली की ओर अग्रसर होइए। यह आपको बहुत ही लाभान्वित करेगा, बहुत ही आपको जो है ना जो आशा है उसको पूर्ण करेगा, और कभी भी यह सब्जेक्ट आपको मार्ग में कठिनाई नहीं उत्पन्न करेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें, और ये मिथक धारणा से आप बाहर आए कि मैथिली में मटेरियल का अभाव है। मटेरियल का कहीं भी अभाव नहीं है। आप जब 5 साल का क्वेश्चन देखते हैं तो 100% रिपीट होता है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत क्या होती है ना? तो आपको टीचिंग हो, बुक्स हो, नोट्स हो, किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं आती है। आप आराम से आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है? तो आप जो है ना इस सब्जेक्ट के साथ आप एक बार विचार करिए, देखिए, और पुनः जो है ना मैथिली और मिथिला के गौरव को बढ़ाने में आप सहयोग करिए। धन्यवाद। हाँ, कहाँ चला गया अंकुश सर?